स्टेपिंग स्टोन मेथड आपका ऑप्टिमलिटी टेस्ट का ही एक मेथड है जो ट्रांसपोर्टेशन का है। उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है और जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट उसमें जो हम करते हैं, जैसे हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट में क्या करते थे मॉडी मेथड में कि कोई भी तीन मेथड से पहले हम उसका आईबीएफएस मतलब कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लेते थे और फिर उसमें हम क्या करते थे मॉडी मेथड लगा करके उसका इम्प्रूव सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते थे। उसमें हमारे पास मेथड क्या होता था, यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे। पहले हम यू आई और वी जे की वैल्यू निकालते थे, इसके बाद फिर हम लोग डी आई जे की वैल्यू निकालते थे। डी आई जे में क्या निकालते थे, डी आई जे में निकालते थे कि हमारे पास अगर कोई भी डी आई जे इसके लिए नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, अगर किसी भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अगर डी आई जे की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो हम वहां से एक लूप फ्रेम करके उसको और इम्प्रूव कर लेते थे। जहां पर हमारे एलोकेशन नहीं है वहां पर हम एलोकेशन करके, लगभग इसमें भी वही होगा, बस इसमें क्या है कि यू आई और जो वीजे वाला सिस्टम है वो इसमें नहीं होगा। इसमें कहाँ से होगा, जिसमें इसमें जितने भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, इसमें जितने नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उससे हम क्या करेंगे पहले से ही एक लूप बनाना चालू करेंगे और उसके बाद जहां पर प्लस माइनस साइन हम उसमें करते थे ऐसे ही इसमें भी करेंगे और उनकी नेट कॉस्ट निकाल लेंगे। अगर हमारे पास नेट कॉस्ट किसी भी सेल में नेगेटिव आती है तो फिर हम वहां से एक लूप फ्रेम करके उसको इम्प्रूव कर लेंगे और अगर सारी हमारी नेट कॉस्ट पॉजिटिव आती हैं तो हम क्या है वहीं से हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा और हम वहीं से बंद कर देंगे प्रोसेस को। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक मैं न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल, ये आपका स्टेमिंग मेथड है। वी स्टार्ट दिस मेथड विद एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हम किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस यूज द सॉल्यूशन ऑब्टेन यूजिंग द मिनिमम कॉस्ट मेथड, मतलब कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम शुरू करेंगे इसको और फिर इसके बाद हम इसमें स्टेपिंग स्टोन मेथड को लगाएंगे। सो दिस सॉल्यूशन इज गिवन अगेन इन टेबल 4.10। अब हमारे पास क्या है, एक टेबल दी हुई है, पहले देखिए ये आपकी इसमें कॉस्ट है 4, 6, 8, 8, 6, 8, 6, 7, 5, 7, 6, 8। ये यहाँ पर आपकी सप्लाई दी है कौन सी 40, 60, 50। ये यहाँ पर आपकी डिमांड दी हुई है 20, 30, 50, 50। तो मैंने इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर लिख लिया। ये आपके 4 डीलर हैं ए बी सी एंड डी। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑरिजिन हैं जहाँ से हमें प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, 1 O1 O2 O3। ठीक, अब हमने इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट इसमें कौन सी है, जो सबसे एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, जो सबसे कम कॉस्ट है हम सबसे पहला एलोकेशन उसमें करते हैं। तो सबसे कम कॉस्ट है हमारे पास ये 4, हमारे पास ये 4 है। तो 4 में हम कितना एलोकेशन करेंगे, जो सप्लाई और डिमांड का मिनिमम है। यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 20 है, तो हमने 20 कर दिया, जो दोनों का मिनिमम है तो 20 इसमें मिनिमम है, हमने 20 यहाँ पर एलोकेशन किया तो ये खत्म हो गया। इसमें सप्लाई कितनी बचेगी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 यूनिट की, इसमें 20 यूनिट की बच जाएगी आपकी। इसके बाद अगेन फिर देखते हैं कि हमारे पास सबसे मिनिमम कॉस्ट कितने हैं। तो 4 के बाद जो सबसे मिनिमम कॉस्ट 5 है, लेकिन इसमें से इसकी चूंकि रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है तो हम इस पर यहाँ पर एलोकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है ए वाले की। अब देखिए इसके बाद अगली लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 6, तो यहाँ पर 3 6 हैं बी में, फिर एक यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। तो हमने बताया था कि जिसमें आपकी मिनिमम आप एलोकेशन कर सकते हो आप वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर आपका कितना 50 और 60 है और यहाँ पर 20 है। तो हमने क्या किया, मिनिमम वाले में से कर दिया, 20 वाले में से हमने इसको एलोकेट कर दिया। तो यहाँ पर एक 20 और एलोकेट हो गया। तो अब यहाँ से जो यहाँ की सप्लाई थी, यहाँ पर कितनी 20 बची थी, वो सप्लाई इसकी एग्जॉस्ट हो गई, ये खत्म हो गई।
अब हमारे पास चूंकि हमने बी को कितना दिया है 20, कहाँ से O1 से, इसके पास बचा कितना है, अभी डिमांड कितनी 30 की डिमांड थी जिसमें से 20 फुलफिल हो गई, बचा इसका 10। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास जो अगली मिनिमम कॉस्ट है, जो अगली मिनिमम कॉस्ट है वो कौन सी, एक 6 तो ये हो गई। अब हमारे पास 2 6 और बचती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक ये और एक ये। एक में कॉस्ट कितनी हम कर सकते हैं 50। यहाँ पर देखिए ये 60 यहाँ पर इसकी सप्लाई है, 50 इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इसकी 50 इसकी रिक्वायरमेंट है और 50 ही सप्लाई है। तो हम यहाँ पर 50 की दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिनिमम यहाँ पर 60 था और यहाँ पर आपका 50 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 50 कर देते हैं, तो इस वाले की सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 60 में से 50 चले गए तो कितना बचेगा हमारे पास 10, हमारे पास 10 बचेगा। अब देखिए अगला जो है हमारे पास एलोकेशन कितना आएगा, जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 7, हमारे पास 7, तो हमारे पास 2 7 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। कितना रिक्वायर्ड एलोकेशन कर सकते हैं मिनिमम, दोनों में ही 10 10 है, आप किसी में भी कर दीजिए। तो हम चाहे इसमें 10 कर दें चाहे इसमें 10 कर दें, तो हम मान लीजिए इसमें 10 कर देते हैं, तो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट बी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और इसको हमने 10 कहाँ से दिया, इस O3 से, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा 40, 50 में से 10 चले गए तो 40 यूनिट बचा। फिर अगली जो मिनिमम आएगी ये वाला 7 आएगा, तो हम यहाँ पर 10 कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कितना, जो पहले हम 50 ऑलरेडी दे चुके थे, तो ये वाली हमारे पास पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी। लेकिन डी को 10 देने के बाद, डी को जब हमने 10 दिया, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 50 माइनस 10, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी 50 की थी, जिसमें से अभी इसको 10 मिला, बचा कितना 40 की। अब इसमें केवल यही एक ऐसा है जिसको हम दे सकते हैं, यहाँ पर हम कितना, इसमें भी 40 बचा था, तो हम इसमें पूरा 40 एलोकेट इसमें कर देंगे, हम जो है इसमें पूरा 40 एलोकेशन कर देते हैं। अब देखिए अब हमारे पास सारे एलोकेशन हो गए, एलसीएम मेथड से हमने सारे एलोकेशन कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें से जहां नॉन ऑक्युपाइड सेल्स हैं, एलोकेशन देख लीजिए हमारे पास कितने हैं, हमारे पास हैं m प्लस n माइनस 1। m हमारे पास रो नंबर ऑफ रो दैट इज 3 प्लस नंबर ऑफ कॉलम 4 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू हाउ मच 6। तो देखिए क्या 6 एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब कि ये हमारी नॉन डिजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी नॉन डिजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब ये डिजेनरेसी की प्रॉब्लम हमारी नहीं है, इसमें हम डिजेनरेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नॉन ऑक्युपाइड सेल्स हैं वो कितने हैं, नॉन ऑक्युपाइड सेल्स के लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट काउंट करके कर सकते हैं। वो क्या होता है, एम एन माइनस विद इन द ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, और ये तो आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉन ऑक्युपाइड सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, हमारे पास 6 नॉन ऑक्युपाइड सेल्स हैं। तो अब हम जो पहला नॉन ऑक्युपाइड सेल कहाँ से, ये है पहली रो थर्ड कॉलम, यहाँ से हम एक लूप बना रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, हम इसको लूप बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक ये ऐसे ड्रॉ किया, ठीक। इसके बाद लूप कैसे बनता है, हमेशा वहीं से जहाँ से ऑक्युपाइड सेल हो वहीं पर टर्न होगा। तो ये एक हमारे पास ये आ गया, यहाँ से मैंने चालू किया था 1 3 से, ठीक। अब जहाँ जहाँ ऑक्युपाइड सेल से देखिए वहीं से टर्न कर रहे हैं, फिर इसके बाद ये नीचे आएगा, ठीक। इसके बाद हमें ख़त्म कहाँ पर करना है, ख़त्म हमें वहीं पर करना है जहाँ से हमने शुरू किया था, हमें जहाँ से हमने शुरू किया था। तो अब ये हम यहाँ से चालू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ तक, हमने ये यहाँ तक आ गए। फिर अगेन अब अगला ऑक्युपाइड सेल, इसके आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ऑक्युपाइड सेल नहीं है, तो हम यहाँ से मुड़ नहीं सकते, तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ।
तो हम ये गए ऊपर और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से क्योंकि फिर ऑक्यूपाइड सेल है तो हम फिर मुड़ेंगे, यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये हमारे पास आ गया ये। तो देखिए हमारे पास एक ये लूप बन गया। हमने सी से चालू किया था और सी से चलने के बाद हम वहीं पर खत्म किए और हर उस जगह से मुड़े हैं जहां पर ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है इसकी नेट कॉस्ट। हमें निकालनी है इसकी नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जहां से चालू किया वहां पर प्लस, मतलब कि ये O1 सी में प्लस, फिर अगला यहाँ पर आए थे कहाँ पर, ये यहाँ पर जहाँ से टर्न हुए माइनस, जहाँ जहाँ टर्न हुए हैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से प्लस से स्टार्ट करके अल्टरनेटिवली प्लस माइनस हम करते चले जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया 8 वाले से प्लस, फिर 6 वाले पे माइनस, फिर 7 वाले पे प्लस, फिर 8 वाले पे माइनस, फिर यहाँ पर 7 वाले पर प्लस और फिर ये 6 वाले पर माइनस। ठीक है ना, ये आएगा हमारे पास सिंबल। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए अगर यहाँ पर बन पाता है तो हम इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। ये हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं माइनस। ठीक, लेकिन ये माइनस लिखने से हमारे पास ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जहां से हमने चालू किया तो हम उसकी नेट कॉस्ट निकाल रहे हैं। पहला कौन सा, O1 और C, इसकी नेट कॉस्ट की देखिए, हम यहाँ से प्लस से चालू कर रहे हैं तो प्लस का 8 प्लस 8, फिर अगला कहाँ पर है ये 6 माइनस 6, फिर ये रहा प्लस 7, ठीक, फिर माइनस 8, फिर प्लस 7 माइनस 6, ये रहा गया हमारे पास। ये हमारे पास नेट कॉस्ट है। देखिए प्लस 8 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 7 और माइनस 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 6 6 12 और 7 और प्लस 7, ये 6 से 6 किस में माइनस में आएगा और ये 7 और 7 वाला ये प्लस में आएगा। ये हो जाएगा 14 में से माइनस के 12 चले जाएंगे तो बचेगा कितना, इक्वल टू प्लस का 2। याद रखिएगा ये प्लस का 2 बचा। ठीक, ये हमारे पास प्लस का 2 बचा कहाँ पर, O1C में। अब देखिएगा दूसरा हम कहाँ से बनाएंगे, मैं इसको ये हटा रहा हूँ सारे के सारे। दूसरा जो हमारे पास दूसरा ऑक्यूपाइड सेल है, हमारे पास जो दूसरा अनऑक्यूपाइड सेल है, अब हम दूसरा जो लूप है वहां से चालू करेंगे। ठीक, ऐसे ही हमें 6 बनाने हैं। हमारे पास कितने, 6 बनाने हैं, जो जितने भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। अगला कहाँ से आएगा, O1D से, तो O1, अब देखिए इसका लूप कहाँ से बनेगा, यहाँ से चालू कर रहे हैं हम, यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक एरो लेकर के इंसर्ट करना चालू करता हूँ। कहाँ से कहाँ कैसे बनेगा, पहले देखिए यहाँ से चालू करके अगर हम ले जाएंगे तो हमें कहाँ से मुड़ना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से मान ली 10 से अगर यहाँ 50 तक जाएंगे तो 50 से फिर हम आगे कहीं नहीं मुड़ पाएंगे, क्योंकि 50 से हम या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हमारे पास कहीं भी ऑक्यूपाइड सेल नहीं है। तो हम यहाँ से सीधा 8 वाले पर जाएंगे। ठीक, 8 वाले से जाने के बाद फिर हम कहाँ पर जाएंगे, सीधा इस 10 वाले एलोकेशन पर। हम यहाँ पर 10 वाले एलोकेशन पर ये जाएंगे। ठीक, अब इससे हम कहाँ ऊपर 20 वाले एलोकेशन पर जाएंगे। हम ये 20 वाले एलोकेशन पर ये जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद अब यहाँ से हम सीधा फिर 8 तक इसको खत्म कर देंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर इसको खत्म। और ये हमारे पास क्या हुआ, एक लूप और बन गया। कहाँ से, O1D से। अब इसकी जो हमें नेट कॉस्ट निकालनी है, देखिए क्या होगी। ये हमारा जहाँ से हमने चालू किया, कहाँ से, D से, तो ये हो गया प्लस का 8,
ये हो गया हमारे पास 8। अगला कहाँ, ये वाला जो 8 है वो आएगा माइनस, तो माइनस का 8, फिर प्लस का 7, ये यहाँ पर आएगा, प्लस का 7, ऊपर माइनस का, ये यहाँ पर आएगा माइनस साइन, ये माइनस का 6। ठीक, ये 4 आ गए हमारे पास, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिवली हमने बताया इसको इक्वल टू करते हैं, कितना 8 प्लस माइनस ये खत्म हो जाएंगे, 7 में से 6 चले जाएंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस का 1, हमारे पास ये प्लस का 1 बच गया। ठीक, तो अब हमारे पास दो अनऑक्युपाइड सेल्स का जो नेट कॉस्ट है वो आ गया। अब हम इसको फिर से हटा देते हैं। अब अगला जो अनऑक्युपाइड सेल्स है, अब वहां से हम एक लूप क्रिएट करेंगे। अब हम वहां से एक लूप क्रिएट करेंगे तो कहां से आएगा ये, यहां से, कहां से, O2A से ये चालू होगा, O2 और A से। देखिए जब यहां से अगर हम चालू करते हैं तो कैसे जाएगा, ये ऊपर से अगर हम जाते हैं, देखो नीचे जाएगा तो नीचे कहीं टर्न होने के लिए नहीं, तो सीधी सी बात है ये ऊपर जाएगा, यहाँ ए से फिर बी, बी से बात ये मुड़ेगा कहाँ, सीधा ये नीचे 10 की तरफ, 10 से फिर कहीं यहाँ पर इस तरफ नहीं रखना है। ये लूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ये लूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखिए ये कैसे बनेगा, देखते हैं इसको। हम इसको चालू कर रहे हैं कहाँ से, O2A से। ठीक, तो ये हमने लिया इसको पहले तो ऊपर को थोड़ा सा हटा सकते हैं, बगल से ले लेते हैं, हम इसको लेते हैं ये। ठीक, और मैंने ये बनाया एक एरो, ये बना। ठीक, इसके बाद ये 20 की तरफ जाएगा, ये जाएगा 20 की तरफ, ये आया। ठीक, इसके बाद ये नीचे आएगा 10 की तरफ, ये आएगा 10, ये यहाँ। ठीक, इसके बाद फिर ये जाएगा इस 40 वाले में, क्योंकि इसके बाद सीधा अगला टर्न इसको यहीं से मिलेगा, तो ये मैंने इसको कर दिया 40 वाले तक। इसके बाद जो अगला है ये ऊपर की तरफ है, कहाँ, 7 वाले पर, अगला कहाँ पर है, 7 वाले पर, तो हम इसको करेंगे 7 वाले पर। ये देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना तो ये थोड़ा लूप बनाने में ध्यान दें। इसके बाद अब हम इसको सीधा ले जा सकते हैं कहाँ, इस 6 पर, पूरे के पूरे ये कवर करेगा। हम इसको पूरा इसको लास्ट वाले तक ले जाएंगे जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। देखिए अब हमारे पास क्योंकि ये आया, तो देखिए ये लूप बना है हमारे पास, अब हमारे पास ये लूप बना है। तो अब इसको हमें फिर से वो करना है, वही प्लस माइनस, 6 से हमने चालू किया था तो 6 हो गया प्लस 6 प्लस, ठीक है ना। फिर 20 वाले मतलब कि O1A पर ये माइनस, तो माइनस का 4, इसके बाद ये वाला 6 प्लस, प्लस का 6, फिर कहाँ पर आया, नीचे यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ से कहाँ गया 8 पर, प्लस का 8, फिर कहाँ पर गया ऊपर 7 पर, माइनस का 7। ठीक, अब इसके बाद सीधा ये कहाँ पर पहुँच गया, इसके बाद सीधा ये यहीं पर पहुँच गया, इसके बाद यहाँ से कोई टर्न नहीं। तो अब देखिए कितना इसका आएगा टोटल, इसमें आएगा आपका 7 7 14 14 और माइनस का 4, माइनस का 18, ये हो गया माइनस का 18, और प्लस में क्या है 6 6, ये हो गया 12 12 और 8 20, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 आपका, ये आपका हो गया प्लस का 2। ठीक, तो ये आपके हो गए कौन से, तीसरा वाला, कौन सा, O2A से। अगला देखिए नॉन ऑक्युपाइड सेल्स कौन सा है, ये वाला O2B, O2B से। अब यहाँ से एक लूप बनाएंगे, तो पहले हम ये वाले लूप हटा देते हैं ताकि समझ में आए। ये लूप मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, क्योंकि हमें एरो खींचने पड़ेंगे ना, तो ये फिर वो क्लैश कर जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब हमें यहाँ से लेना है, हमें
यहाँ से लेना है, तो यहाँ से देखिए हम किस तरह से स्टार्ट करें कि हमें यहाँ से शुरू होकर के यहीं पर खत्म हो जाए। तो देखिए सीधा दिख रहा है, 8 से यहाँ 10 पर आएंगे, 10 से यहाँ ये 40 वाले पर, 40 से ये 10 पर, और सीधा यहीं पर हम आ जाएंगे। तो देखिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से मैंने चालू किया ये, और यहाँ से सीधा 10 वाले पर ये आया, यहाँ से बाद इसके बाद सीधा नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अगला एलोकेशन हमें नीचे मिल रहा है। फिर अगला एलोकेशन हमें मिल रहा है कहाँ, ये वाला 7 पर, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इससे 7 पर, और इसके बाद जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक एरो बन गया, ये खत्म हो गया। ठीक, तो 8 से हमने चालू किया, तो 8 हो गया प्लस, अगला कहाँ है, ये 7 का माइनस, -7, फिर ये +8, फिर -7, फिर ये -7, बस खत्म हो गया। इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 8, 8, 16, और ये 7, और ये 7 माइनस के हैं तो ये 14, तो ये आ जाएगा 2, प्लस का 2 हमारे पास आ गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया अगला नाना कोपाइट सेल की नेट कॉस्ट। अगली कहाँ से आएगी हमारे पास, ये O3 से, जो अगला नाना कोपाइट सेल है हमारे पास वो आएगा O3 से। याद रखिएगा कि कहीं भी अगर माइनस आ जाएगी तो फिर वहीं से हम उसको देखेंगे कि वो उस कॉस्ट को हम फिर और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास 4 तो पॉजिटिव आ गए हैं, हम जरा O3 से देख लेते हैं, कौन सा है, O3A, O3A। ठीक, अब यहाँ से देखिए बनाते हैं, ये सीधा एक छोटा सा बन जाएगा, कहाँ से, O से A, B, और फिर ये नीचे, और फिर ये सीधा खत्म हो जाएगा, ये तो छोटा सा बन जाएगा। तो देखिए ये कैसा बनेगा, ये आएगा, हम इसको चालू कर रहे हैं यहाँ O3 से, क्योंकि ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, तो हमने यहाँ से एक एरो बनाया, ये A की तरफ, इसके बाद A से B की तरफ, ये 6 वाले पर जाएगा, तो एक ये आ गया, इससे नीचे एक और आ जाएगा O3B पर, ये आ गया, और यहाँ से फिर लास्ट में वहीं पर हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास ये खत्म वाला ये बन गया, हमारे पास ये लूप बन गया एक। ठीक, तो इसकी कॉस्ट देख लेते हैं, कहाँ से हमने चालू किया था, O3 से। तो प्लस का 5 है यहाँ पर, जहाँ से चालू करते हैं वहाँ प्लस, माइनस का 4, फिर प्लस का 6, माइनस का 7, इक्वल टू देखिए कितना आएगा, 4, 5 नहीं 6, 5, 11 और 7, 4, 11, ये आ जाएगा 0 आपका। ये O3 वाले में ये जो आ रहा है ये 0 आ रहा है आपका। ठीक, अगला नॉन ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, O3C। अगला जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है O3C, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं O3C। अब इसमें देख लेते हैं, अभी तक तो बस केवल एक ही बचा है, अगर ये हमारे पास नेगेटिव नहीं आता तो फिर हमारा ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, O3C से यहाँ से करते हैं, तो देखिए ये सीधा डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे सीधा आ जाएगा, ये भी एक छोटा सा ही बनेगा। बस ये है कि इसमें इसकी जो नेट कॉस्ट है अगर वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव, ये हमने ये एक देखिए पहला इसको एलोकेशन ये मिला, इसके बाद राइट साइड में जा रहे हैं, दूसरा एलोकेशन हमारे पास ये रहा, तीसरा एलोकेशन नीचे है, देखिए वहाँ से टर्न हो जाएंगे हम, हमारे पास तीसरा एलोकेशन रहा ये, तो हमने इसको एक ये नीचे कर लिया, और यहाँ से जब हम टर्न होंगे तो सीधा वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये हमने ये इसको स्टार्ट किया था और ये आ गए। तो अब O3 से में देखिए यहाँ से चालू किया था, प्लस का 6, फिर माइनस का 6, प्लस का 7, माइनस का 8, तो 6 + 6 और माइनस प्लस कर दें, ये आ गया एक माइनस का, ये हमारे पास इक्वल टू माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से एक लूप बनाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से एक लूप बनाना जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर प्लस है, ये 6 वाला प्लस है, ये 50 वाला माइनस, फिर ये 10 वाला
प्लस, और ये 40 वाला माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, ये हमारे पास एक ऐसा एलोकेशन आ गया है जिसमें हमारे पास नेट कॉस्ट नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि अब हम इसको यहाँ पर और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए इम्प्रूव कैसे करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। जहां पर हमारा माइनस है, सेम डिक्टो वही जो मॉडिफिकेशन मेथड था वही वाला हम कर रहे हैं। जहां पर माइनस है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जो माइनस वाले में जो मिनिमम है, माइनस दो कहाँ पर है, एक तो इस जहाँ 50 का एलोकेशन है और एक जहां पर 40 का एलोकेशन है। ये दो जगह माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, 50 और 40 वाले, उन दोनों में से जो मिनिमम है, तो 50 वाला माइनस है और 40 वाला माइनस है, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, 40 वाला, 40 वाला मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, इसको जहां जहां प्लस है वहां ऐड कर देंगे और जहां माइनस है वहां उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जहां प्लस है वहां इसको ऐड कर देंगे और जहां माइनस है वहां इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए जहां से हमने चालू किया था वहां प्लस था, जहां से हमने चालू किया था वहां प्लस था, तो यहां से हमने चालू किया तो ये हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। ठीक, अगला 50 में माइनस होता, प्लस माइनस नहीं आता, तो ये 50 में से हमारे पास 40 चले जाएंगे, 50 में से हमारे पास 40 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 10। हमारे पास जो ये वाला एलोकेशन है वो हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ पर प्लस था, ये 10 में प्लस था, तो इसमें हमारे पास 40 ऐड हो जाएगा, इसमें हमारे पास 40 ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, हमारे पास इसमें आ जाएगा इसके अंदर 50। ठीक है ना, तो ये हम इसके अंदर लिख देते हैं 50। ठीक, ठीक, और ये वाला 40 यहाँ पर माइनस था, ये घटेगा, तो मतलब कि ये पूरा आपका खत्म हो गया। ये लूप बनने के जब हमने किया तो अब हमारे पास ये एलोकेशन आ गया। अब जो हमारे पास अगली मॉडिफाइड टेबल है वो ये हो गई। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। अब देखिए जरा एक बार इसको बैलेंस और चेक कर लीजिए कि आपके सभी बैलेंस्ड हैं या नहीं। जहां से हमने ऊपर वाला था ठीक है, ये वाला नीचे वाले ये चेक कर लेते हैं। 50 प्लस 6 10 60 ठीक है, ये यहाँ पर 50 होना चाहिए था, तो 10 प्लस 40 50 ये ठीक है, यहाँ पर 50 था ये ठीक है, यहाँ पर 10 और 40 50 ये ठीक है, यहाँ पर 10 20 ये ठीक। तो हमारे पास सभी सब कुछ बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें फिर से वही लूप बनाने हैं, हमने फिर से वही लूप बनाने हैं और फिर चेक करना है कि क्या कहीं कोई ऐसा नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, O1C, O1C। अब यहाँ से जो हम लूप बनाएंगे तो कौन सा, ये यहाँ से ऐसे ये वाले पर आएगा। पहले देखिए आपका यहाँ से ऐसे गया था, लेकिन अब यहाँ से नीचे 6 वाले पर आएगा। तो O1C में देखिए हम फिर से इसमें लूप फ्रेमिंग कर रहे हैं ताकि हम इसकी नेट कॉस्ट निकाल सकें। यहाँ से हम बताएं, ठीक, यहाँ से एक ये आएगा नीचे, फिर यहाँ से आएगा ये इस तरफ, ये रहा, ठीक, इससे फिर ये ऊपर जाएगा क्योंकि अगला एलोकेशन वहीं पर है, ये रहा, फिर अगला जहाँ पर शुरू हुआ था वहीं पर जा करके टर्न होकर के खत्म हो जाएगा। ये आया और ये आपका खत्म हो गया। तो O1C की अगेन कॉस्ट निकालिए। देखिए 8 से चालू किया था तो 8 हो गया प्लस का तो 8 प्लस हो गया माइनस, कहाँ पर -6 प्लस 7 और -6 इक्वल टू कितना आएगा, 8 और 7 15 और ये -12 हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 3, ये आ जाएगा 3। ठीक, ये आपका एक लूप हो गया, एक अनऑक्युपाइड सेल का आपने ये निकाल लिया। दूसरा आपका अनऑक्युपाइड सेल है वो है O1D पर, वो
आपका O1D पर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से चालू करेंगे तो का ये नीचे आएगा और फिर इसके बाद जाएगा यहाँ 10, 10 से फिर ये नीचे 40, 40 से फिर ये वाला 10, वाले 10 इस वाले 20 पर। ये थोड़ा सा लंबा लूप बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ से चालू कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये आया, ठीक। इसके बाद यहाँ से आएगा इस 10 पर, क्योंकि हमें टर्न तो केवल वहीं से होना जहाँ पर हमारे पास एलोकेशन है। ये आया, इसके बाद नीचे ये आया, इसके बाद अगला एलोकेशन हमको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर, ठीक। इसके बाद अगला एलोकेशन हमें कहाँ मिलेगा, ऊपर जो 20 वाला है ये मिलेगा। और यहाँ से हम अगर मुड़ेंगे तो सीधा वहीं पर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से खत्म कर सकते हैं। ये बनेगा हमारे पास, ठीक। तो इसकी कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है। 8 वाले प्लस से चालू किया तो यहाँ पर प्लस का 8, माइनस का अगला टर्न है 7 पर तो -7, अगला टर्न है +6 पर तो प्लस का 6, अगला टर्न 6 पर ही है तो माइनस का 6, अगला टर्न +7 पर तो +7, अगला टर्न -6 पर तो माइनस का 6। ये आ गया। अब इसकी जरा कॉस्ट, पूरी नेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8 और 6, 14, 14 + 7 21, ये आ गया 21 प्लस का, माइनस में कितना आएगा 7, 6 13 और -6 19, तो कितना 21 और माइनस, तो प्लस का आएगा, प्लस का कितना इक्वल टू का 2, ये आपका इक्वल टू का 2 आ गया। देख लीजिए O1 में पहले आपका जो लूप बना था कुछ दूसरा था, अब इस बार लूप कुछ दूसरा बना है, ठीक। अब अगेन आते हैं, अब ये वाला लूप हम हटा देते हैं और इसके बाद जो अगला लूप है वो आएगा आपका O2A से, O2A से। तो अब हम जरा O2A से नेट कॉस्ट निकाल कर देख लेते हैं कितनी है। यहाँ से हम अगर बनाएंगे तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा O2A से A की तरफ, फिर यहाँ से ये यहाँ मुड़ेगा, फिर यहाँ मुड़ेगा, फिर यहाँ मुड़ेगा, फिर यहाँ ये ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा ये भी क्रॉस होकर के आएगा, ये क्रॉस होकर के आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ से बना रहे हैं O2 से, O2A से ये ऊपर की तरफ गया, ठीक। ऊपर से फिर अगला टर्न, इसको नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि नीचे मोड़ने के लिए कोई एलोकेशन नहीं है, यहाँ से ये यहाँ से मुड़ेगा, ठीक। यहाँ से मुड़ने के बाद ये नीचे इसको मिलेगा, आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे मुड़ने के लिए कहीं भी इसको एलोकेशन नहीं है, तो नीचे मुड़ेगा ये कहाँ पर, यहाँ पर। इसके बाद फिर ये राइट में जाएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ मुड़ेगा तो इसको मुड़ने के लिए एलोकेशन नहीं है, तो ये राइट में मुड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा क्योंकि अगला एलोकेशन ऊपर है, ये यहाँ पर आया। फिर इसके बाद अब यहाँ से सीधा ये 6 पर जाकर के खत्म हो सकता है। अब जो है अगला 6 पर जाकर के ये खत्म हो सकता है। तो अब हमने इसको यहाँ से ले जाकर के 6 पर इसको ये खत्म कर, ये बनेगा। तो देखिए इसमें जो O2A से बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्लस का 6 से चालू किया तो 6 प्लस का माइनस का 4, फिर प्लस का 6, फिर माइनस का 7, माइनस के 7 के बाद प्लस का 6, फिर माइनस का 6, माइनस का 6, ये बनेगा। यहाँ से देखिए +6 -4 +6 -7 +6 -6, इसके बाद ये सीधा यहीं पर आकर के खत्म हो गया। तो इसका देख लीजिए टोटल सम कितना आ रहा है, 6 6 12 6 18, ठीक है ना 18, और इसमें कितना आ रहा है 7 6 13 4 17, तो ये प्लस का 1 आएगा इक्वल टू 1, ठीक। अब इसके बाद जो अगला है वो कौन सा है, O2B से, तो ये वाले सारे मैं लूप पहले हटा देता हूँ। इसके बाद मैं अगला बनाता हूँ O2B से, O2B से जो अगला लूप बनाएंगे तो उसके देखिए उसकी नेट कॉस्ट कितनी आती है। अगला है आपका ये यहाँ से O2B,
तो O2B से जो बनेगा तो ये तो सीधा छोटा सा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सीधे नीचे, फिर ये और ये, तो हम इसको डायरेक्ट छोटा सा बना रहे हैं। देखिए ये हमारे पास ये गया, और इसके बाद ये राइट टर्न हुआ और ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद अगला एलोकेशन इसको ऊपर मिल रहा है, तो हम इसको चले गए ऊपर, और इसके बाद टर्न होंगे तो सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, टर्न हुए और वहीं पर ये पहुंच गए। ठीक, तो हमने O2B में क्या चालू किया था, 8 से, तो प्लस का 8, माइनस का 6, माइनस 6, प्लस 6, माइनस 7, प्लस माइनस 7। ठीक, ये हमारे पास आएगा। तो इसको जरा ऐड कर लेते हैं। इसमें भी कितना आएगा, 8 6 14, और ये आएगा माइनस का 13, तो इसमें आएगा प्लस का 1। ठीक, ये हो गया आपका O2B, आपका ये हो गया। अब लास्ट वाली रो में देखते हैं। लास्ट वाली रो में आपका है O3A। O3A, तो O3A में कैसे बनेगा लूप, पहले हम इसको हटा लेते हैं। ये स्टेपिंग स्टोन मेथड है, याद रखिएगा। अब यहाँ से चालू कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ B में जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये भी, ये सिंपल सा बन जाएगा। ये एक आसान सा बन जाएगा। तो देखिए हम O3 से ये पहले A पर गए। आप चाहे तो यहाँ से ये जो O3B पर है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जाओ, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम जाएंगे B वाले पर, ये आ गए, फिर इसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, ये आ गए, और फिर इसके बाद वहीं पर जाकर के ख़त्म कर देंगे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। अब जरा हम इसकी नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं O3A की। तो हमने कहाँ से चालू किया था, +5 से, तो 5 प्लस, ठीक। इसके बाद अगला है माइनस का 4, -4, +6, ठीक, -7, -7, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें से देखिए कितना बचेगा, +7 और -7 ये कट जाएंगे, 5 में से 4 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 1, तो इक्वल टू 1 बचेगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, क्योंकि इसी में हमारा बचा था, पिछली बार लास्ट में निकला था ना। पहले अगर देखिए तो आपके पास लूप बना था यहाँ से, आपके पास जो पहले बना था वो यहाँ से बना था, लेकिन अब ये जो चेंज हो गया है, अब ये हो गया है चेंज। अब ये कहाँ से बनेगा, जो पहले O3B का एलोकेशन था वो खत्म हो करके अब वो पहुंच गया है O3C पर, जहां पहले अनऑक्युपाइड था, अब वो ऑक्युपाइड है। तो अब हमें कहाँ से बनेगा, ये बनेगा यहाँ से। ठीक, तो हम यहाँ से बनाएंगे, तो इसमें भी एक छोटा सा बनेगा, और इसको जरा हम देख लेते हैं इसमें नेट कॉस्ट कितनी आती है। तो ये हम इसको ये बनाए, यहाँ से ऊपर गए, इसके बाद लेफ्ट में आएंगे तो हमारे पास कहाँ आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर अगला लोकेशन है। फिर इसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ पर, और इसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं पर हम इसको खत्म कर देंगे। ये हो गया। लेकिन अब ये जो हमारे पास है, ये हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं O3D है, ये O3C नहीं है, ये है O3D। ठीक है ना, ये वाला नहीं है ये। तो हमने इसको आगे यहाँ पर लिख दिया है, और इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर देते हैं। 8 से चालू किया तो +8, ठीक, माइनस का 7 ऊपर, प्लस का 6, क्या आया, प्लस का 6 और माइनस का 6, इसको ऐड कीजिए 8। देखिए +6 और -6 चले गए, ये कटे जाएंगे, 8 में से 7, ये प्लस का 1 बच जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 बच जाएगा। तो अब ये हमारे पास सारे कितने पॉजिटिव आ गए, ये हमारे पास सारी जो नेट कॉस्ट हैं वो पॉजिटिव है। अब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो नेगेटिव हो,
तो इसका मतलब है कि अब ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास ये अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो निकाल लेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या, बस वही जो हमारे पास जो पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट है और जो हमने एलोकेशन किए हैं उनका मल्टीप्लाई करके उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 20 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 6। अगला एलोकेशन कहाँ पर है, ये है 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 प्लस अगला लोकेशन 50 इंटू 7, सो 50 इंटू 7। अगला लोकेशन 10 इंटू 7, सो प्लस 10 इंटू 7। अगला एलोकेशन 40 इंटू 6, तो प्लस 40 इंटू 6। ठीक, ये आ गए हमारे पास। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन करके और ऐड कर दें तो हमारे पास जो पूरी ऑप्टिमल कॉस्ट है वो आ जाएगी। तो मैं इसको नीचे यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये ऊपर याद के लिए बना रहे, और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला इक्वल टू वाला, यहाँ पर लास्ट में इसको आकर के हम एंटर कर देंगे। तो ये 920 हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए, हमारे पास ये 920 ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब याद रखिएगा, अगर हम इसको पहले अगर शुरू में करते हैं, हमने ये वाला इक्वेशन लिया था, अगर इससे हम करते हैं तो ये कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है, ये कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी। देखिएगा काउंट कर लीजिएगा कैसे, यहाँ पर हम इसको सीधा डायरेक्ट करके लिख रहे हैं 40 इंटू 4 इंटू 20, तो ये कितना आएगा 80। ठीक, ये आ गई 80। अगली है 6 इंटू 20, तो ये आएगा 120, ये है आपका 1, ये है आपका 120। ठीक, दूसरा देखिए, अगला है कहाँ, ये 6 इंटू 50, ये कितना आएगा 300, ये आएगा आपका 300। फिर अगला कितना है 7 इंटू 10, तो ये आएगा 70, ये आएगा 70। ठीक, अगला कितना है, अगला है आपका 10 इंटू 7, तो इसका भी आएगा 70, ये भी आ गया 70। और अगला कितना है, अगला है आपका 8 इंटू 40, तो ये आएगा 320, ये आ गया 320। अब जरा इन सबको ऐड कर लो तो देखते हैं कितना आता है, ये आ रहा है आपका 960। देखिए पहले जब आपने एलसीएम मेथड से निकाला था तब इसकी कॉस्ट आई थी 960, लेकिन जब आपने इसको स्टेपिंग स्टोन से और ऑप्टिमल किया तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, आपकी कॉस्ट यहाँ पर कम हो गई, जो कि आई है आपकी 920, ये आपकी 920 कॉस्ट आ गई। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या होता है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और कम हो जाती है। तो इस तरह से आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड आप निकाल सकते हैं, उससे ऑप्टिमलिटी टेस्ट या ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका स्टेपिंग स्टोन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। ये वन मोर थिंग, सभी लोग अपना नाम प्लीज चैट बॉक्स पर लिख दीजिए। अर्चिता बेटा आप भी अपना नाम लिख दीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न।